सलाम वालेकुम कश्मीर, रमज़ान मुबारक आप सबको। अगर आपको सुबह सहरी में नून चाय लेना है आप ले सकते हो, क्योंकि उसके बाद आप एक फास्टिंग जोन में जाने वाले हैं। बीपी फ्लक्चुएट करते हैं, शुगर फ्लक्चुएट करती है। उसके लिए जो आपका फूड है सहरी में वो होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन। इनफैक्ट नदरू बहुत इजीली मिल रहा है, आपका लोकल फूड है, वेरी हाई ऑन फाइबर। तो कोशिश करिए कि एक कार्ब्स और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन आप लें, ताकि आपको पूरे दिन प्रोटीन आपको सटाइटी बनाए रखता है, तो आपको भूख भी नहीं लगेगी और आपके शुगर्स भी कंट्रोल, कॉन्स्टिपेशन नहीं करेगा। और गुलकंद में है फाइबर भी और चीनी का एक आइडियल मिक्स है, तो इवन डायबिटिक्स उसको ले सकते हैं, क्योंकि आगे वो एक फास्टिंग पीरियड में जाने वाले हैं। मुसलमानों के लिए एक बेहतरीन महीना शुरू होने जा रहा है, जिसे हम माह रमज़ान के नाम से जानते हैं। ये महीना मुसलमानों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस महीने मुसलमान रोज़े पे होते हैं, सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाते हैं। लाजिम सी बात है, जब एक इंसान सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाएगा तो सहरी के टाइम उसे बेहतर न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, बेहतर डाइट की ज़रूरत है। इस सब पे हमारे साथ बात करने के लिए मानसी चौधरी है। मानसी एक न्यूट्रिशन है, इंसानी ग़िज़ा पे उन्होंने अपनी ख़ास रिसर्च की है। थैंक यू फॉर हैविंग मी इन कश्मीर। मानसी, इब्तिदा में आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि रोज़े की क्या बेनिफिट्स हैं। जब इंसानी जिस्म को एक रेस्ट मिलता है तो इससे इंसान को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? देखिए, अक्रॉस कल्चर्स, दुनिया के हर रिलीजन या कल्चर में फास्टिंग कहीं ना कहीं आएगा साल में एक बारी, क्योंकि वो बॉडी का एक नेचुरल डिटॉक्स करने का तरीका है। फास्टिंग करना मतलब आप आपके बॉडी सिस्टम्स को एक रेस्ट दे रहे हो, जैसे आपने कहा, और जब उनको रेस्ट मिलता है तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स की सर्विसिंग हो रही है। उस वक्त वो ज़्यादा स्ट्रेंथ आ रही है उनको, क्योंकि कंटिन्यूसली आपके ऑर्गन सिस्टम्स काम कर रहे हैं पूरी ज़िंदगी, हम खाते पीते सोते वक्त भी। तो फास्टिंग बहुत एक हीलिंग प्रोसेस है, इसलिए क्योंकि जब आप फास्ट करते हैं तो आपकी बॉडी एक स्टेट में जाती है जिसको हम बोलते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी यानी कि जितने भी टॉक्सिक डेड सेल्स हैं उनको हेल्दी सेल्स खा के क्लियरेंस कर देते हैं बॉडी से। इसीलिए हम बोलते हैं फास्टिंग करने से बीमारियां दूर होती हैं। इनफैक्ट कैंसर जैसी डेडली डिजीज़ में फास्टिंग का एक अलग रोल है, क्योंकि ऑटोफेजी में जाने से कैंसर सेल्स भी खत्म होते हैं जल्दी। अब जब हम रमज़ान की बात करते हैं, रमज़ान एक और नेक्स्ट लेवल है फास्टिंग का, क्योंकि आजकल एक नया टर्म आ गया जिसको हम बोलते हैं ड्राई फास्टिंग, यानी कि बिना पानी के फास्टिंग। फास्टिंग बाकी कल्चर्स में आप खाते नहीं हो लेकिन पानी पी सकते हो, रमज़ान में आपने पानी भी नहीं पीना। तो अब वेस्ट जो है, हम वेस्ट कल्चर इज़ नाउ वेकिंग अप टू ड्राई फास्टिंग की एक नया और एडवांस्ड फास्टिंग का तरीका है। इससे हम और जल्दी बेनिफिट्स ले सकते हैं, जो कि मुस्लिम कल्चर में तो सालों से, सेंचुरी से चला आ रहा है। तो ड्राई फास्टिंग और भी अच्छा है, क्योंकि जब आप पानी भी नहीं पीते हो तो आपकी बॉडी अपने इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करती है, खुद डिजीजेस से फाइट करती है। जब बॉडी को कुछ डाइजेस्ट नहीं करना होता है इतने घंटे, तो वो रिपेयर वर्क पे काम करती है, डिजीज़ रिवर्सल पे काम करती है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है रमज़ान के बारे में कि नॉर्मली जो फास्टिंग होती है उसमें हम सुबह से शाम तक खा सकते हैं और उसके बाद नहीं खाते। रमज़ान में उल्टा होता है, हमें रमज़ान में शाम से खाना है अगले दिन सुबह तक, जो कि आपकी नेचुरल जो बॉडी क्लॉक है, जिस टाइम हम सोते हैं उस टाइम हम खा सकते हैं। हाँ, टेक्निकली जिस टाइम मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन है उस वक्त आप खा सकते हो। तो आपकी जो सर्केडियन रिदम है या बॉडी क्लॉक है वो रिवर्स है। इसीलिए रमज़ान में और भी एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक अगेंस्ट नेचुरल टाइम खा रहे हो, तो आपको बहुत सोच समझ के माइंडफुल होके खाना है कि ऐसा कौन सा खाना है जो मेरे सिस्टम को हैवी ना करे। जो पूरा मकसद है रमज़ान का कि आपको डिजीज़ से ठीक करना है, डेडलीस्ट डिजीज़ ठीक कर सकते हैं। अगर हमने वो खाते वक्त वो हैवी फूड्स ही चूज़ कर लिया और वो एहतियात नहीं बरता, तो उसका उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा आपकी बॉडी को जो मिल सकता है। जिस तरह आपने कहा कि खाने पीने का साइकिल जो ये बिल्कुल चेंज होता है, अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है दूसरी रियासतों से। तो सहरी के टाइम एक बेहतर क्या ग़िज़ा है? देखिए, मैं जहाँ पे भी बोलूँगी, जहाँ पे भी आप रहते हो, जो भी आपकी ज्योग्राफी है, आपको वहीं के खाने खाने चाहिए। सबसे बढ़िया तरीका आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने का है लोकल और सीजनल। तो अगर हम कश्मीर की बात करते हैं तो आपको कुछ भी बाहर से मंगा के या इम्पोर्टेड खाने की ज़रूरत नहीं है। आपके और हर कल्चर में जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं उनके सॉल्यूशन वहीं के फूड्स में गॉड देता है। ऑलरेडी अल्लाह ने आपको ऐसी चीज़ें दी हैं जो यहाँ की बीमारियों से बचा सकते हैं, लेकिन हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम अपना एंशिएंट फूड विजडम भूल जाते हैं और बाकी बाहर की चीज़ें खाने लगते हैं। कश्मीर के हवाले से अब जैसे सहरी है,
अब यहाँ के टेम्परेचर्स को भी आपको देखना है, यहाँ का ज्योग्राफी भी देखना है, यहाँ के जो नेटिव फूड्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले सुबह हमको लेना चाहिए 1 पिंच दालचीनी पाउडर। दालचीनी आपके यहाँ का स्पाइस है, कहवा में डलता है एसेंशियली। 1 पिंच दालचीनी वार्म पानी के अंदर, और उसके साथ आपको लेने हैं 8 बादाम और 2 या 3 हाफ ऑफ वॉलनट। वॉलनट आपका नेटिव फूड है, अभी वॉलनट का सीज़न है, फ्रेश वॉलनट्स हैं। बादाम यहाँ की चीज़ है, आपको ओमेगा 3 चाहिए, गुड फैट्स पूरा दिन सैटिस्फाई बनाने के लिए। दूसरी चीज़ जो हमको इंक्लूड करनी चाहिए सहरी के टाइम वो है दूध। नॉर्मली हम अक्रॉस द वर्ल्ड बोलते हैं मिल्क एक इन्फ्लेमेटरी फूड है, लेकिन कश्मीर में दूध का क्वालिटी बहुत अच्छा है। मैंने खुद देखा लैक्टोज इंटॉलरेंट लोग भी यहाँ का दूध टॉलरेट कर पाते हैं। क्वालिटी ऑफ मिल्क इज़ गुड, और सबसे ज़्यादा हाइड्रेटिंग बेवरेज आफ्टर वाटर है मिल्क। तो अगर आप दूध लेंगे आपको ज़्यादा दिन में प्यास नहीं लगेगी, प्लस नरिशमेंट रहेगा। और दूध लेने का बेस्ट तरीका है, उसके अंदर मिलाइए आधा चम्मच लेदुर यानी कि हल्दी। हल्दी एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटी फंगल है, तो आपकी ऑटोमेटिकली जो जब आप आगे फास्टिंग में जाओगे तो हल्दी से लेके जाओगे तो रिपेयर वर्क फास्टर होगा। और दूसरी चीज़ जो दूध में मिलाएं वो है 1 चम्मच गुलकंद। गुलकंद अगेन आपका कश्मीर का फूड है, यहाँ के रोजेज बेटर हैं क्वालिटी में। यहाँ का जो प्योर गुलकंद है, गुलकंद क्या करेगा, गुलकंद आपके स्टमक में हीट नहीं होने देगा, एसिडिटी नहीं क्रिएट करेगा जब आप बिना पानी के अगले कुछ घंटे रहोगे, कॉन्स्टिपेशन नहीं करेगा, और गुलकंद में है फाइबर भी, और चीनी का एक आइडियल मिक्स है। तो इवन डायबिटिक्स उसको ले सकते हैं क्योंकि आगे वो एक फास्टिंग पीरियड में जाने वाले हैं। तो ये सबसे ज़्यादा नरिशिंग ड्रिंक जो मेरे ख्याल से हर किसी को लेनी चाहिए वो है मिल्क विद गुलकंद एंड हल्दी, नट्स, दालचीनी। और सुबह के टाइम जो खाएं, अभी जैसे बात करते हैं बीपी फ्लक्चुएट करते हैं, शुगर फ्लक्चुएट करती है, उसके लिए जो आपका फूड है सहरी में वो होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन। जैसे आप मान लीजिए गिरदा ले रहे हैं तो गिरदे के साथ ऑमलेट या बॉइल्ड एग एज प्रोटीन, नहीं है तो पीनट बटर ले लीजिए, वो कर लीजिए। अगर आप एक खिचड़ी बना सकते हैं सुबह जिसमें राजमा या कोई दाल या चिकन हो या मटन हो विद राइस एंड लॉट ऑफ वेजिटेबल्स। अभी इस सीज़न में वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं हर सीज़न में, इनफैक्ट नदरू बहुत इजीली मिल रहा है, आपका लोकल फूड है, वेरी हाई ऑन फाइबर। तो कोशिश करिए कि एक कार्ब्स और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन आप लें ताकि आपको पूरे दिन प्रोटीन आपको सैटिस्फाई बनाए रखता है, तो आपको भूख भी नहीं लगेगी और आपके शुगर्स भी कंट्रोल रहेंगे। आपने जहाँ तक एनर्जी ड्रिंक की बात की, हाँ जी। लेकिन कश्मीर में रिवायती तौर पे सुबह नमकीन चाय का इस्तेमाल होता है, तो ये किस हद तक सही है कि सुबह सवेरे आपको नमकीन चाय पीनी चाहिए? देखिए फूड कल्चर है यहाँ का, तो नमकीन चाय तो आपका मतलब आप जिसको बोलते हैं ना आपके जेनेटिक रिवायती, हाँ उसमें है, तो आप लीजिए। लेकिन क्योंकि रमज़ान में हम बहुत घंटे कुछ खाते नहीं हैं, तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो है ही, और चाय आपका एसिड एनवायरनमेंट बढ़ाता है। तो क्योंकि कश्मीरी लोगों को वैसे भी चाय का बहुत शौक है, आपके यहाँ अलग अलग टाइप की चाय है, नून चाय, लिप्टन चाय, कहवा, तो टोटल नंबर ऑफ चाय एक दिन में 3 से ज़्यादा मत करें। अगर आपको सुबह सहरी में नून चाय लेना है आप ले सकते हो, क्योंकि उसके बाद आप एक फास्टिंग जोन में जाने वाले हो। नून चाय बहुत लेट रात को लेना अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि उसके बाद आपको सोना है तो वाटर रिटेंशन का चांस है, सॉल्ट है उसमें, बट सहरी में आप ले सकते हैं। अगर हम फास्टिंग की बात करेंगे तो शायद इस चीज़ को वालिदैन की मोहब्बत भी कह सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों को ज़्यादातर कहा जाता है, जो स्कूल जाने वाले तलबा है या यूनिवर्सिटी जाने वाले स्टूडेंट्स, उनको कहा जाता है कि आप रोज़ा मत रखिए, वीकनेस आएगी। तो ये किस हद तक सच है इसमें कि अगर आप रोज़े पे रहते हो, फास्टिंग पे रहते हो, आपकी बॉडी में वीकनेस आती है? नहीं, वो वीकनेस नहीं है, वो जैसे हमने कहा ना वो एक सर्विसिंग है, वो एक डिटॉक्स का तरीका है। जब तक आपके ऑर्गन्स वापस ठीक से काम नहीं करेंगे, आप उनको एक ब्रेक नहीं दोगे, नहीं तो वो धीरे धीरे थक के स्लो हो जाएंगे, स्लगिश हो जाएंगे और हमारी लाइफस्टाइल डिजीज़ेज आ जाएंगी। जहाँ तक आप बच्चों की बात कर रहे हो, मैं बोलूँगी कि पहली बात तो बच्चे की हेल्थ कंडीशन देखिए कि वो एक आइडियल वेट ब्रैकेट में है कि नहीं, ऑलरेडी अंडर वेट तो नहीं है बच्चा, या ओवर वेट है तो रख सकता है। और अगर उसका एग्ज़ाम का टाइम है तो रोज़ा अवॉइड कर सकते हैं, हो सकता है वीकेंड्स पे रख लें जिस दिन छुट्टी है। तो कम फोर्स भी ना करें, और बच्चे की हेल्थ सबसे पहले देखिए। अगर वो अपने एज के हिसाब से हाइट वेट में नॉर्मल है तो और रखना चाहता है तभी रखें। हाँ जी, जिस तरह आपने इंसानी ग़िज़ा के हवाले से बताया और आपकी खास रिसर्च इंसानी ग़िज़ा पे है,
और वादी कश्मीर में हमने देखा कि जब ज़्यादातर इस वक्त फैटी लिवर्स के ज़्यादा केस आते हैं और पाए जाते हैं। अब ऐसे जो मरीज़ होते हैं वो एक बजे का खाना छोड़ते हैं, तो एक वक्त का खाना खाते हैं, लेकिन सही न्यूट्रिशन यहाँ कश्मीर में कमी है, या डाइट चार्ट जो है इनको नहीं मिल रहा है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हो? सर, फैटी लिवर दुनिया में अब बहुत कॉमन हो गया है, बहुत इनफैक्ट अगर मैं कश्मीर के स्टैटिस्टिक्स आपको बोलूं तो मुझे लगता है हर 3 या 4 में से एक आदमी को फैटी लिवर है और उसको पता भी नहीं है। तो पहली बात तो यहाँ पे अवेयरनेस बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि फैटी लिवर एक बहुत ही साइलेंट चीज़ है। आपको उसके बहुत सिम्टम्स महसूस नहीं होंगे, आपको लगेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे बदहज़मी हो रहा है, मुझे मैदे में दर्द है, मेरा डाइजेशन स्लो डाउन हो रहा है, लेकिन आप कभी उसके लिए पहली बात तो लोग ब्लड टेस्ट नहीं कराते ज़्यादा जाके। तो डायग्नोसिस के लिए पहले तो टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। मैं एज अ प्रैक्टिस फॉर लास्ट 14 ईयर्स मैं बिना ब्लड टेस्ट, किसी के नए फ्रेश ब्लड टेस्ट देखे बिना डाइट एडवाइस शुरू भी नहीं करती हूँ, क्योंकि हर किसी की बायोकेमिस्ट्री अलग है। हमें ये जानना ज़रूरी है कि बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। हर चीज़ आपको सिम्टम में नहीं पता चलेगी। अगर हम हेल्थ की बात करें तो माइंडफुल होके खाइए। याद रखिए कि रमज़ान का मतलब ये नहीं है कि हम 12 घंटे कुछ नहीं खा रहे और उसके बाद खूब सारी चीज़ें खा रहे हैं। जो 2-3 चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए वो है पैकेज फूड्स, जैसे कि चिप्स हैं, बिस्किट्स हैं, एरेटेड ड्रिंक्स हैं। अक्सर लोग एसिडिटी के लिए यहाँ पे ड्यू या सोडा या ऐसी चीज़ें पीते हैं शाम के टाइम। एरेटेड ड्रिंक्स ना लें, उनमें भी एडेड कैलोरीज हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अच्छा नहीं है फास्टिंग पीरियड में। और तीसरा, आपके डिनर से पहले और नमाज के बाद आपके वॉक ज़रूर करें, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके ब्लड शुगर लेवल्स रहने चाहिए, एक्टिविटी लेवल्स रहने चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन रहना चाहिए। एंड चौथा, प्लीज़ गैजेट्स वगैरह से भी फास्ट करिए। जितना भी सोशल मीडिया है, जितना भी आपका जो ऐसी चीज़ें जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उनसे भी फास्टिंग ज़रूरी है। अपनी नींद पे ध्यान दीजिए, कम से कम 6 घंटे की नींद ज़रूर कीजिए। फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल ज़रूर इंक्लूड करिए। थैंक यू मानसी, अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग।